गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा उन 5 साइंस के बारे में जो इंडिकेट करते हैं कि आपकी जो बॉडी है उसको ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए या आपकी जो बॉडी है उसमें न्यूट्रिएंट्स की कुछ कमी है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इनको ध्यान से देखिए। नंबर 1, अगर आपको लगता है कि आपके जो नाखून है वो ब्रिटल हो गए हैं, छोटी छोटी चीजों पर टूट जाते हैं, आप कुछ भी काम करते हैं तो ब्रेक हो जाते हैं, इन्हें कहते हैं ब्रिटल नेल्स। जो ब्रिटल नेल है वो इस चीज का इंडिकेशन देते हैं कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है या प्रोटीन डेफिसिट है। इसका मतलब यह है कि आपको प्रोटीन को बढ़ाने की जरूरत है। ऑन एन एवरेज हमें रोज 0.8 से लेके 1 ग्राम पर डे प्रोटीन चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको 60 ग्राम एवरेज प्रोटीन चाहिए। तो देखिए कहीं आपकी प्रोटीन डेफिसिट तो नहीं है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो एनीमिया तो होगा, लेकिन इसके बाद अलावा ब्रिटल नेल भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपके नाखून बार बार टूट रहे हैं तो प्रोटीन और आयरन इन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 2 पर देखिए कि अगर आपकी आंख बार बार फड़कती है या आपकी मांसपेशियां बार बार फड़कती हैं या उनमें स्पाज्म आता है, ये इस चीज का संकेत देता है कि आपकी जो बॉडी है इसमें मैग्नीशियम की कमी है। ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी का संकेत है। मैग्नीशियम वो मिनरल है जो आपकी जो नर्व्स हैं उनके जो इंपल्स चलते हैं उसमें वास्तव में ट्रांसमिट करने के लिए बहुत क्रिटिकल है। तो इसलिए अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी तो आंख में ट्विचिंग होगी एंड आपकी मांस जो पेशियां हैं उनमें भी ट्विचिंग होगी। नंबर 3 पर ध्यान से देखिए, क्या आपके जो ज्वाइंट्स हैं जब आप मूव करते हैं या आप चलते हैं तो उसमें क्लिकिंग साउंड तो नहीं होती है, कटकट की आवाज तो नहीं आती है, चटचट की आवाज तो नहीं आती है। अगर ये क्लिकिंग साउंड्स में आपके आपके ज्वाइंट्स में आती हैं, ये वार्निंग साइन है इस चीज का कि आपकी बॉडी में कैल्शियम या विटामिन डी ये 2 की डेफिशिएंसी हो रही है। तो अगर आपको चलने फिरने में आपको जोड़ों से आवाज आती है तो आपको अपना कैल्शियम एंड अपनी विटामिन डी इन दोनों पे ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 4 पर आते हैं प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। मान लीजिए आपके बाल कम उम्र में ही सफेद होने लगे, तो इसको ध्यान से देखिए। अगर कम उम्र में बाल सफेद हो रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी जो बॉडी है उसमें विटामिन B12 की कमी है। जो विटामिन B12 है आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर वो प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो आपकी जो इसके हेयर के फॉलिकल्स हैं उनको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बिकॉज आरबीसी ही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके आपके हेयर के फॉलिकल पे ले जाती हैं। तो इसलिए अगर कम उम्र में आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो जो विटामिन B12 की कमी है उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 2, अगर आपकी बॉडी में कॉपर की डेफिशिएंसी है तो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कॉपर वो मिनरल है जो मेलेटोनिन के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, और मेलेटोनिन वो केमिकल है जो हमारी बालों के कलर एंड इवन स्किन के कलर के लिए जिम्मेदार है। तो कॉपर की डेफिशिएंसी होगी तो मेलेटोनिन कम बनेगा, और मेलेटोनिन कम बनेगा तो आपके बाल तेजी से सफेद होंगे। नंबर 5 पर आती है इजी ब्रूजिंग, इन द सेंस कि आपने यहां कुछ चोट लगी, आपका यहां पर काला निशान आ गया, आपको स्पॉन्टेनियसली ही चमड़ी के नीचे काला निशान हो गया। ये इस चीज का संकेत है कि आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है। एक्चुअली जो विटामिन सी है वो कोलेजन फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है, तो जो कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रेंथ है वो विटामिन सी डिटरमाइन करता है। ऐसे ही अगर विटामिन के कम होगा तो ब्लड के जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो कम होने से ये इजी ब्रूजिंग होती है। तो ये 5 चीजें हैं जो इस चीज को इंडिकेट करती हैं कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है। अगर आपको ये 5 चीजों जो मैंने आपके सामने रखी इसके सिम्टम्स अपने बॉडी में दिखाई देते हैं तो उनसे कंसर्न जिन चीजों की डेफिशिएंसी है उन पर जरूर ध्यान दीजिए, इनको करेक्ट करने की कोशिश करिए ताकि ये सिम्टम्स डिसअपीयर हों। तो किन चीजों की कमी से ये 5 सिम्टम्स आते हैं बॉडी में, उनको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।